क्या आप जानते हैं कि आपकी नसों का सबसे बड़ा दुश्मन शायद अभी आपकी रसोई में ही छिपा बैठा है? और नहीं, मैं यहाँ किसी कीटनाशक या फिनाइल की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं उस चीज की बात कर रहा हूँ जिसे आप शायद रोज बड़े चाव से खाते हैं, यह सोचकर कि यह तो बिल्कुल बेअसर है। आज पूरी दुनिया में डॉक्टर इस बात को लेकर बेहद चिंतित है। यह चीज चुपके से लाखों लोगों के नर्वस सिस्टम को खोखला कर रही है, जिससे न्यूरोपैथी जैसी गंभीर स्थिति पैदा हो जाती है। क्या आपको कभी अपनी उंगलियों में अजीब सी झंझनाहट महसूस होती है? क्या कभी रात में आपके पैर सुन्न पड़ जाते हैं या उनमें जलन होती है? अक्सर हम इसे थकान या गलत जूतों का नतीजा मानकर नजरअंदाज कर देते हैं। लेकिन क्या होगा अगर ये किसी बड़ी मुसीबत की पहली दस्तक हो? इस वीडियो में हम उस धीमे जहर के नाम का खुलासा करेंगे जो आपके शरीर के भीतर एक तरह का शॉर्ट सर्किट पैदा कर रहा है। सबसे जरूरी बात, हम आपको बताएंगे कि आप इससे अपना बचाव कैसे कर सकते हैं। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि जो जानकारी आज आपको मिलने वाली है वह आपकी सेहत के प्रति नजरिया बदल देगी और आपको लंबे समय तक तंदुरुस्त रखने में मदद करेगी। आखिर हर स्वाद वाली चीज सेहत के लिए अच्छी तो नहीं होती है ना? चलिए इसके बारे में गहराई से समझते हैं। इससे पहले कि हम उस असली विलेन का नाम बताएं, आइए संक्षेप में समझते हैं कि आखिर ये न्यूरोपैथी है क्या। कल्पना कीजिए कि आपका नर्वस सिस्टम बिजली के तारों का एक बहुत ही बारीक और जटिल जाल है, जो आपके दिमाग को शरीर के हर हिस्से से जोड़ता है। ये तार ही दिमाग तक संकेत पहुंचाते हैं, जिससे आप चीजों को महसूस कर पाते हैं, चल पाते हैं और खाना पचा पाते हैं। न्यूरोपैथी का मतलब है इस वायरिंग का खराब हो जाना। जब इन तारों के ऊपर की सुरक्षा परत यानी इंसुलेशन घिस जाती है, तो शरीर के संकेत आपस में टकराने लगते हैं या पूरी तरह रुक जाते हैं। नतीजा ये होता है कि आपको बिना वजह दर्द महसूस हो सकता है, या फिर इसके ठीक उलट गर्म चीज छूने पर भी कुछ महसूस नहीं होता। सबसे ज्यादा असर हमारे हाथों और पैरों की लंबी नसों पर पड़ता है। पुराने जमाने में इसे सिर्फ शुगर या डायबिटीज से जोड़कर देखा जाता था, लेकिन आज डॉक्टर जान चुके हैं कि इसकी जड़ें कहीं और भी गहरी हैं। यह समस्या अब हर उम्र के लोगों को अपनी चपेट में ले रही है, यहां तक कि उन्हें भी जिनका शुगर लेवल कागजों पर बिल्कुल नॉर्मल है। और इसकी सबसे बड़ी वजह वह चीज है जो हमारी आधुनिक जीवन शैली का हिस्सा बन चुकी है। तो चलिए अब पर्दा उठाते हैं उस सबसे बड़े खतरे से, जिसे डॉक्टर हमारी नसों का असली दुश्मन मानते हैं, और वो है चीनी। जी हाँ, वही साधारण चीनी जिसे हम रोज देखते हैं। हम अक्सर सोचते हैं कि चीनी सिर्फ वजन बढ़ाती है या दांतों के लिए बुरी है, लेकिन इसका सबसे खतरनाक हमला सीधे हमारी नसों पर होता है। आखिर इसे धीमा जहर क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये अचानक असर नहीं दिखाता। ये बरसों तक खामोशी से आपके शरीर की नींव को खोखला करता रहता है। फिर एक दिन ऐसा आता है जब आप सोकर उठते हैं और आपके पैरों में ऐसी जलन महसूस होती है जैसे आप दहकते अंगारों पर चल रहे हों, जबकि हकीकत में आपके पैर बर्फ जैसे ठंडे होते हैं। सबसे बड़ी समस्या ये है कि ये चीनी आज हर जगह छिपी हुई है। ये सिर्फ मिठाइयों या शरबत में ही नहीं है, बल्कि हमारे रोज के खाने जैसे ब्रेड, सॉस, दही और यहाँ तक कि नमकीन चीजों में भी इसकी भारी मात्रा मौजूद है। साधारण खाने का मुखौटा पहनकर ये चीनी हमारी सेहत के साथ सबसे बड़ा धोखा करती है, और यही इसे हमारी नसों के लिए सबसे बेरहम दुश्मन बनाता है। आखिर यह मीठी चीज हमारी नसों को कैसे नुकसान पहुंचाती है? इसका मुख्य कारण है एक प्रक्रिया जिसे ग्लाइकेशन कहते हैं। सुनने में यह शब्द थोड़ा कठिन लग सकता है, लेकिन इसका मतलब बहुत आसान है। जरा कल्पना कीजिए कि आपके खून में मौजूद चीनी के कण छोटी छोटी चिपचिपी टॉफियों की तरह है। जब शरीर में इनकी मात्रा जरूरत से ज्यादा बढ़ जाती है, तो ये अपने रास्ते में आने वाली हर चीज पर चिपकने लगते हैं, खासकर उन प्रोटीन और फैट पर जिनसे हमारी कोशिकाएं बनी हैं। हमारी नसें और उनकी सुरक्षा करने वाली परत इस प्रक्रिया की सबसे आसान शिकार बनती है। यह कैरामेलाइजेशन
यानी चीनी का चिपकना नसों को सख्त और कमजोर बना देता है, जिससे वे अपना काम ठीक से नहीं कर पाती। नतीजतन शरीर में कुछ हानिकारक तत्व बनने लगते हैं, जिन्हें एजीईएस कहा जाता है। ये तत्व हमारे शरीर के लिए किसी कचरे से कम नहीं है। ये शरीर में भारी सूजन पैदा करते हैं, जो किसी जंग की तरह हमारी बारीक नसों को धीरे धीरे कुतरने लगती है। इसे आप ऐसे समझ सकते हैं जैसे किसी कीमती और जटिल इलेक्ट्रॉनिक मशीन में चीनी की गाढ़ी चाशनी डाल दी जाए। जाहिर है, वह मशीन देर सवेर खराब ही होगी। चलिए, आज उन शुरुआती संकेतों की बात करते हैं जो हमारा शरीर हमें देने की कोशिश करता है। अक्सर इसकी शुरुआत हाथों या पैरों की उंगलियों में हल्की झुनझुनी या चींटियां चलने जैसे एहसास से होती है। मेडिकल भाषा में इसे पेरिस्टेसिया कहा जाता है। हम में से ज्यादातर लोग इसे यह सोचकर टाल देते हैं कि शायद पैर सो गया होगा या गलत तरीके से बैठने की वजह से ऐसा हुआ है। लेकिन याद रखिए, अगर यह एहसास बिना किसी वजह के हो रहा है, बार बार हो रहा है, और खासकर तब जब आप आराम कर रहे हो, जैसे शाम को या रात के वक्त, तो ये खतरे की घंटी है। ये आपके शरीर की सबसे लंबी नसें हैं जो खतरे का सिग्नल दे रही हैं। वे आपको बता रही हैं कि उन्हें जरूरी पोषण और ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा है और अंदरूनी नुकसान शुरू हो चुका है। इसे आप ऐसे समझ सकते हैं जैसे किसी बिजली के नंगे तार से चिंगारियां निकल रही हों। आपकी नसों के साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। इस लक्षण को नजरअंदाज करना वैसा ही है जैसे गाड़ी के डैशबोर्ड पर इंजन चेक की लाइट जलने पर उस पर टेप चिपका देना। ऐसा करने से समस्या खत्म नहीं होगी, बल्कि और गंभीर हो जाएगी। एक बहुत बड़ा और खतरनाक भ्रम फैला हुआ है कि नसों की कमजोरी यानी न्यूरोपैथी सिर्फ डायबिटीज के मरीजों को होती है। यह बात बिल्कुल गलत है। सच तो यह है कि भले ही डायबिटीज इस समस्या को तेज कर देती है, लेकिन जो लोग ज्यादा मीठा, मैदा या कार्बोहाइड्रेट का सेवन करते हैं, वे भी इसकी चपेट में आ सकते हैं। आजकल डॉक्टर इसे प्री डायबिटीज या बिगड़ा हुआ ग्लूकोज टॉलरेंस कहते हैं। लाखों लोग ऐसे हैं जिनका खाली पेट शुगर लेवल तो नॉर्मल आता है, लेकिन खाना खाने के बाद वह अचानक बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। शुगर का यह उतार चढ़ाव हमारी नसों और खून की नलियों को भारी नुकसान पहुंचाता है, भले ही आपको आधिकारिक तौर पर अभी तक डायबिटीज न बताई गई हो। हैरानी की बात तो यह है कि शोध बताते हैं कि खून की रिपोर्ट में शुगर की बीमारी दिखने से 5 से 10 साल पहले ही नसें डैमेज होना शुरू हो जाती है। इसलिए अगर आपका वजन ज्यादा है, खासकर पेट के आसपास चर्बी जमा है, और आपको मीठा या तला भुना खाने की बहुत इच्छा होती है, तो आप खतरे के घेरे में हैं, चाहे आपकी मेडिकल रिपोर्ट कुछ भी कहे। याद रखिए, न्यूरोपैथी सिर्फ शुगर की बीमारी नहीं है, बल्कि ये हमारे आज के गलत खानपान का नतीजा है। झंझनाहट के बाद जो अगला लक्षण आता है, वह है सुन्नापन। अगर पहले आपको हाथ पैरों में चींटियां चलने जैसा महसूस होता था, तो अब आपको वहां कुछ भी महसूस होना बंद हो जाता है। आपको ऐसा लग सकता है जैसे आपने हमेशा बहुत ही पतले, अदृश्य मोजे या दस्ताने पहन रखे हों। इससे तापमान को पहचानने की क्षमता कम हो जाती है। हो सकता है कि आप यह महसूस ही न कर पाएं कि नहाने का पानी कितना गर्म है। चीजों को छूने का एहसास भी कम होने लगता है, जिससे शर्ट का बटन लगाना या कोई छोटी चीज उठाना मुश्किल हो जाता है। यह स्थिति आपके पैरों के लिए सबसे ज्यादा खतरनाक है। आप किसी नुकीली चीज पर पैर रख सकते हैं, आपको कोई फांस चुभ सकती है या जूता काटने से छाला पड़ सकता है, और आपको इसका पता भी नहीं चलेगा। पैरों में होने वाला एक छोटा सा जख्म भी बड़ी मुसीबत बन सकता है, क्योंकि शुगर बढ़ने और खून का दौरा धीमा होने की वजह से ये घाव बहुत मुश्किल से भरते हैं। सुन्नापन का मतलब है कि अब नसों में सिर्फ चिंगारी नहीं उठ रही, बल्कि अब लाइन कट चुकी है। हाथ पैरों से दिमाग तक जाने वाले संकेत अब रुक गए हैं। यह इस बात का गंभीर संकेत है कि नसों को पहुंचने वाला नुकसान अब काफी बढ़ चुका है। दोस्तों, ये समझना बहुत जरूरी है कि चीनी हमारे शरीर के लिए इतनी नुकसानदेह क्यों है।
भले ही हमें डायबिटीज ना हो। इसके लिए हमें इंसुलिन रेजिस्टेंस के बारे में जानना होगा। इसे आप ऐसे समझ सकते हैं। इंसुलिन एक चाबी की तरह काम करता है, जो हमारी कोशिकाओं, सेल्स के दरवाजे खोलता है, ताकि खून से चीनी अंदर जा सके और शरीर को ताकत मिल सके। लेकिन जब हम लगातार बहुत ज्यादा मीठा या मैदे वाली चीजें खाते हैं, तो हमारा शरीर जरूरत से ज्यादा इंसुलिन बनाने लगता है। धीरे धीरे हमारी कोशिकाएं इस चाबी को पहचानना बंद कर देती हैं, मानो वे इंसुलिन की आवाज के लिए बाहरी हो गई हों। इसी को इंसुलिन रेजिस्टेंस कहते हैं। इसका नतीजा ये होता है कि खून में चीनी और इंसुलिन दोनों का स्तर बहुत बढ़ जाता है। चीनी और इंसुलिन का यह मेल हमारी नसों के लिए किसी जहर से कम नहीं है। यह शरीर के अंदर पुरानी सूजन पैदा करता है और हमारी बारीक नसों को, खून पहुंचाने वाली नलियों को नुकसान पहुंचाता है। जैसा कि हमने पहले भी चर्चा की थी, यह प्रक्रिया सीधे तौर पर हमारी नसों को कमजोर और बीमार बना देती है। यही वजह है कि ज्यादा चीनी हमारे नर्वस सिस्टम की सबसे बड़ी दुश्मन है। न्यूरोपैथी का सबसे तकलीफदेह हिस्सा है वह जलन और चुभन वाला दर्द, जो इंसान का चैन छीन लेता है। इसमें नसें सुन्न नहीं पड़ने देती, बल्कि चोटिल होने की वजह से मानो दर्द से चीखने लगती है। मरीज बताते हैं कि ऐसा एहसास होता है जैसे पैरों को किसी ने उबलते पानी में डाल दिया हो या फिर एकदम बर्फीले पानी में। कभी सुइयां चुभने जैसा महसूस होता है, तो कभी ऐसा लगता है जैसे बिजली का तेज झटका लगा हो। इस दर्द की सबसे बड़ी मुसीबत यह है कि जब आप आराम करने बैठते हैं, खासकर रात के समय, तो ये और भी बढ़ जाता है। बिस्तर पर लेटते ही जैसे नरक शुरू हो जाता है। यहां तक कि शरीर पर चादर का हल्का सा स्पर्श भी असहनीय हो जाता है। आखिर ऐसा होता क्यों है? असल में जो नसें खराब हो चुकी हैं, वे दिमाग को उलटे सीधे और झूठे संकेत भेजने लगती हैं। बाहर से कोई चोट नहीं होती, लेकिन दिमाग इन खराब संकेतों को भारी शारीरिक दर्द समझ लेता है। यह चीज इंसान को न केवल शरीर से, बल्कि मन से भी थका देती है। इससे नींद गायब हो जाती है और इंसान धीरे धीरे उदासी और घबराहट के घेरे में आ जाता है। यह एक सीधा संकेत है कि आपका नर्वस सिस्टम यानी तंत्रिका तंत्र गंभीर रूप से बीमार है। अक्सर हम सोचते हैं कि अगर हमने चाय में चीनी डालना बंद कर दिया या मिठाई छोड़ दी, तो हम बीमारियों से बच जाएंगे। लेकिन यह एक बहुत बड़ी गलतफहमी है। असली खतरा उन छिपी हुई शक्करों में है, जो कंपनियां हमें पता चले बिना हमारे खाने पीने की चीजों में डाल देती है। आपको जानकर हैरानी होगी कि केचप, सॉस, मेयोनीज, डिब्बाबंद सब्जियों और यहां तक कि नमकीन चीजों में भी भारी मात्रा में चीनी होती है। हद तो तब हो जाती है जब हम हेल्दी समझकर लो फैट दही, मूसली या प्रोटीन बार जैसी चीजें खाते हैं। असल में जब खाने से फैट निकाला जाता है, तो उसका स्वाद खत्म हो जाता है। उस स्वाद की कमी को पूरा करने के लिए कंपनियां उसमें ढेर सारा मीठा सिरप या चीनी मिला देती हैं। हमें लगता है कि हम सेहतमंद खाना खा रहे हैं, पर असल में हम एक तरह का शुगर बम ले रहे होते हैं। इसलिए खाने के पैकेट के पीछे लिखे लेबल को ध्यान से पढ़ना बहुत जरूरी है। अगर आपको वहां ग्लूकोज सिरप, फ्रुक्टोज, डेक्सट्रोज या माल्टोडेक्स्ट्रिन जैसे शब्द दिखे, तो सावधान हो जाइए। ये सब एक ही दुश्मन के अलग अलग नाम हैं। यही वो छिपी हुई चीनी है जो रोजाना हमारे शरीर को अंदर से नुकसान पहुंचा रही है। न्यूरोपैथी का असर सिर्फ हमारी महसूस करने की शक्ति पर ही नहीं, बल्कि उन नसों पर भी पड़ता है जो हमारी मांसपेशियों को चलाती है। इसका अगला मुख्य लक्षण है मांसपेशियों में कमजोरी महसूस होना। अब आपको सीढ़ियां चढ़ने, कुर्सी से उठने या बाजार से सामान का थैला उठाकर लाने में पहले जैसी ताकत महसूस नहीं होती। हाथों में हल्का कंपन या थरथराहट हो सकती है, जिससे लिखना या सुई में धागा पिरोना जैसे बारीक काम करना बहुत मुश्किल हो जाता है। पैरों में भारीपन और लड़खड़ाहट महसूस होने लगती है। कई बार चलते समय पैर जमीन पर थपथप की आवाज के साथ पड़ जाते हैं, जिसे हम पैर पटकना भी कहते हैं, क्योंकि मांसपेशियों में उन्हें सही से उठाने की ताकत नहीं बचती। ऐसा इसलिए होता है
क्योंकि दिमाग से मांसपेशियों तक संदेश पहुंचाने वाली नसें क्षतिग्रस्त हो जाती हैं। जब मांसपेशियों को सही संकेत नहीं मिलते, तो वे धीरे धीरे सुस्त और कमजोर होने लगती हैं। यह बहुत ही धोखेबाज लक्षण है, क्योंकि अक्सर हम इसे बढ़ती उम्र या शारीरिक कमजोरी समझकर नजरअंदाज कर देते हैं। लेकिन असल में इसकी जड़ हमारे गलत खानपान की वजह से नसों को लगातार पहुंच रहे नुकसान में छिपी होती है। आइए अब समझते हैं कि हमारा शरीर अंदरूनी रूप से कैसे कमजोर होता है। चलिए बात करते हैं ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस की। आखिर यह है क्या? दरअसल हमारे शरीर में लगातार कुछ रासायनिक क्रियाएं होती रहती हैं, जिनसे फ्री रेडिकल्स नाम के तत्व बनते हैं। ये बहुत ही हमलावर किस्म के अणु होते हैं, जिनमें एक इलेक्ट्रॉन कम होता है। उस एक इलेक्ट्रॉन की तलाश में ये हमारी स्वस्थ कोशिकाओं पर हमला कर देते हैं और उन्हें नुकसान पहुंचाते हैं। आमतौर पर हमारे शरीर के पास अपना एक सुरक्षा तंत्र होता है, जिसे एंटीऑक्सीडेंट सिस्टम कहते हैं। यह इन हमलावरों को शांत रखता है। लेकिन जब हम बहुत ज्यादा चीनी या मीठा खाते हैं, तो शरीर में इन फ्री रेडिकल्स की एक तरह से बाढ़ आ जाती है। हमारा शरीर इतने सारे हमलावरों को एक साथ संभाल नहीं पाता। बस यहीं से वह सिलसिला शुरू होता है, जिसे हम ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस कहते हैं। इसे आसान भाषा में समझें तो जैसे लोहे में बाहर से जंग लगता है, वैसे ही आपका शरीर अंदर से जंग खाने लगता है। हमारी नसें और दिमाग की कोशिकाएं बहुत ही कोमल और नाजुक होती हैं, इसलिए उन पर इसका सबसे बुरा असर पड़ता है। यह ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस उन्हें अंदर ही अंदर जलाकर खत्म करने लगता है, जिससे नसों में सूजन आ जाती है और वे तेजी से मरने लगती हैं। नसों की कमजोरी का एक और गंभीर संकेत है शरीर का संतुलन और तालमेल बिगड़ना। आप महसूस कर सकते हैं कि अब आप चलते चलते अचानक लदखदाने लगे हैं, या खासकर अंधेरे में चलते समय आपके कदम डगमगाने लगते हैं। एक पैर पर खड़े होना या एक सीधी रेखा में चलना भी अब आपको मुश्किल लग सकता है। इसके पीछे दो मुख्य कारण होते हैं। पहला, पैरों में सुन्नपन की वजह से आपके दिमाग को यह सही जानकारी नहीं मिल पाती कि शरीर का संतुलन कैसा है। इसे मेडिकल भाषा में प्रोप्रियोसेप्शन कहते हैं। आसान शब्दों में कहें तो आपको अपने पैरों के नीचे जमीन का सही एहसास ही नहीं होता। दूसरा कारण यह है कि संतुलन को नियंत्रित करने वाले दिमाग के खास हिस्से तक जाने वाली नसें प्रभावित हो सकती हैं। नतीजा ये होता है कि चलते समय आपका आत्मविश्वास कम हो जाता है। आप गिरने के डर से पैर फैलाकर चलने लगते हैं और अपनी नजरें हमेशा नीचे पैरों की ओर रखते हैं। बुजुर्गों के लिए यह स्थिति काफी चिंताजनक हो सकती है, क्योंकि इससे गिरने और हड्डियां टूटने का खतरा बहुत बढ़ जाता है। इसलिए अगर आप अपने आप में या अपने किसी करीबी में ऐसे लक्षण देखें, तो इसे मामूली कमजोरी या बुढ़ापे का असर समझकर नजरअंदाज न करें। यह आपके नर्वस सिस्टम की ओर से मिल रहा एक गंभीर संकेत हो सकता है। यह समझना बहुत जरूरी है कि चीनी, शरीर का तनाव यानी ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस और सूजन, ये तीनों हमारी नसों के सबसे बड़े दुश्मन हैं और हमेशा एक साथ हमला करते हैं। जब हम जरूरत से ज्यादा चीनी खाते हैं, तो यह शरीर में ग्लाइकेशन और अंदरूनी तनाव को जन्म देती है। इस नुकसान को देखते हुए हमारे शरीर की रक्षा प्रणाली यानी इम्यून सिस्टम सूजन पैदा कर देता है। शुरुआत में तो यह सूजन शरीर को बचाने के लिए होती है, लेकिन अगर खून में चीनी का स्तर हमेशा ज्यादा बना रहे, तो ये सूजन एक गंभीर और पुरानी समस्या बन जाती है। यह शरीर के अंदर सालों साल दबी हुई आग की तरह सुलगती रहती है। यही पुरानी सूजन अपने आप में एक बहुत बड़ा खतरा है। यह हमारी नसों की सुरक्षा परत को धीरे धीरे खत्म कर देती है, नसों तक होने वाली खून की सप्लाई को रोकती है और शरीर में जहरीले तत्वों को और बढ़ाती है। इस तरह एक ऐसा जानलेवा चक्र बन जाता है जहां चीनी से सूजन बढ़ती है और वह सूजन नसों को इतना कमजोर कर देती है कि उन पर चीनी का बुरा असर और भी तेजी से होने लगता है। इस चक्र को तोड़ने का बस एक ही रास्ता है, इसकी जड़ आंच पर वार करना, यानी अपने खानपान से फालतू चीनी को पूरी तरह बाहर निकाल देना।
नसों की कमजोरी यानी न्यूरोपैथी केवल हाथ पैरों तक ही सीमित नहीं होती, बल्कि यह हमारे शरीर के अंदरूनी अंगों को भी प्रभावित कर सकती है। हमारे नर्वस सिस्टम का एक हिस्सा ऐसा होता है जो हमारे काबू में नहीं होता, और वही हमारे शरीर के भीतरी अंगों को चलाता है। जब इन नसों को नुकसान पहुंचता है, तो पाचन की गंभीर समस्याएं शुरू हो जाती हैं। इसमें एक मुख्य समस्या है गैस्ट्रोपैरेसिस, जिसे आप पेट का सुस्त होना भी कह सकते हैं। हमारे पेट की मांसपेशियों को चलाने वाली नसें जब ठीक से काम नहीं करती, तो खाना आगे नहीं बढ़ पाता। नतीजा ये होता है कि खाना घंटों तक पेट में ही पड्डा रहता है। इससे आपको पेट में भारीपन, जरा सा खाते ही पेट भर जाना, गैस बनना, जी मिचलाना और कई बार पुराने खाने की उल्टी होने जैसी शिकायतें हो सकती हैं। इतना ही नहीं, इसकी वजह से कभी अचानक कब्ज हो जाती है, तो कभी दस्त लग जाते हैं। अक्सर लोग इसे पेट की मामूली गद्दब्धी या कोई और बीमारी समझ लेते हैं, जबकि असल में इसकी जड़ है शुगर के कारण नसों में होने वाली खराबी होती है। इसलिए अगर दवाओं के बाद भी आपका हाजमा ठीक नहीं हो रहा, तो यह नसों की कमजोरी का संकेत हो सकता है। एक बार इस नजरिए से भी गौर करना जरूरी है। अब बात करते हैं शहद, गुड़ या ताजे फलों के रस जैसे तथाकथित प्राकृतिक मीठे के बारे में। हम में से बहुत से लोग इन्हें सफेद चीनी का एक बेहतर और स्वस्थ विकल्प मानते हैं, लेकिन सच तो यह है कि आपके शरीर और नसों के लिए इसमें कोई खास फर्क नहीं है। इन सभी में ग्लूकोज और फ्रुक्टोज की भारी मात्रा होती है। मिसाल के तौर पर, जूस या सिरप में मिलने वाला फ्रुक्टोज सीधे हमारे लिवर पर असर डालता है। यह बहुत आसानी से शरीर में चर्बी बढ़ाता है और अंदरूनी सूजन पैदा करता है। हमारा शरीर यह नहीं समझ पाता कि चीनी किसी कोल्ड ड्रिंक से आई है या बिना गूदे वाले संतरे के जूस से। दोनों ही खून में शुगर के स्तर को अचानक से बढ़ा देते हैं, जो सेहत के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। हाँ, अगर आप पूरा फल खाते हैं, तो उसमें मौजूद फाइबर इस प्रक्रिया को धीमा कर देता है। इसलिए फल खाना हमेशा बेहतर है। लेकिन एक तरह की चीनी की जगह दूसरी तरह की चीनी का इस्तेमाल करना सिर्फ एक भ्रम है। यह बदलाव आपकी सेहत और आपकी नसों को कोई राहत नहीं देने वाला। नसों की कमजोरी, जिसे हम न्यूरोपैथी कहते हैं, उसका एक बड़ा असर हमारे पसीने पर भी पड़ता है। दरअसल, पसीने को कंट्रोल करने वाली नसें जब खराब होने लगती हैं, तो शरीर में दो तरह की दिक्कतें आती हैं। पहली समस्या यह है कि हाथ पैरों में पसीना आना पूरी तरह बंद हो जाता है। इससे त्वचा इतनी सूखी हो जाती है कि उसमें दरारें पड़ने लगती हैं, और यही दरारें इन्फेक्शन का कारण बनती हैं। दूसरी तरफ, शरीर के ऊपरी हिस्से और चेहरे पर बहुत ज्यादा पसीना आने लगता है, खासकर खाना खाते समय या रात के वक्त। इसका मतलब यह है कि शरीर अब अपना तापमान सही से संभाल नहीं पा रहा है। यह सिर्फ पसीने की बात नहीं है। गर्मी के मौसम में शरीर का तापमान बिगड़ना काफी खतरनाक हो सकता है, क्योंकि इससे लू लगने या हीट स्ट्रोक का खतरा भी आच जाता है। सूखे पैर और पसीने से तरबतर पीठ, ये दोनों संकेत असल में एक ही बीमारी का हिस्सा है। यह साफ इशारा है कि खून में बढ़ी हुई शुगर आपकी नसों को अंदर ही अंदर नुकसान पहुंचा रही है। पैरों में होने वाली झंझनाहट या सुन्नपन को मामूली समझकर नजरअंदाज न करें। यह सिर्फ एक छोटी सी परेशानी नहीं है, बल्कि शरीर में बीमारियों का एक ऐसा सिलसिला शुरू कर सकती है जिसे रोकना मुश्किल हो जाता है। जब पैरों की नसें कमजोर पड़ जाती है, तो महसूस करने की शक्ति कम हो जाती है। ऐसे में एक छोटा सा जख्म भी पदधा रूप ले सकता है, जिसे डायबिटिक फुट कहा जाता है। और हैरान करने वाली बात यह है कि यह उन्हें भी हो सकता है जिन्हें शुगर की बीमारी नहीं है। अगर समय रहते ध्यान न दिया जाए, तो यह घाव सड़ी रह सकता है और इन्फेक्शन इतना बढ़ सकता है कि पैर काटने तक की नौबत आ सकती है। बढ़ती उम्र में शरीर का संतुलन बिगड़ना बहुत खतरनाक है। नसों की कमजोरी की वजह से गिरने और हड्डियां टूटने का डर कई गुना बढ़ जाता है, जिससे इंसान दूसरों पर निर्भर हो जाता है और अपनी आजादी खो बैठता है। सिर्फ यही नहीं, लगातार होने वाला यह दर्द इंसान को मानसिक रूप से भी तोड़ देता है, जिससे चिद्हापन, उदासी
और अकेले रहने की इच्छा होने लगती है। इसका असर हमारे दिल और ब्लड प्रेशर पर भी पड़ीडीएचता है। अचानक खड़ीडीडीते होने पर चक्कर आना या धड़ीधिकन का बढ़ना इसी के संकेत हैं। इसलिए नसों की इस बीमारी को हल्के में बिल्कुल न लें। यह आपके पूरे स्वास्थ्य और जीवन जीने के तरीके को गहराई से प्रभावित करती है। सजग रहें और अपनी सेहत का ख्याल रखें। हम सबके मन में एक ही बड़ा सवाल रहता है कि क्या इस बिगड़ते स्वास्थ्य को वापस ठीक किया जा सकता है? एक अच्छी खबर यह है कि हमारे शरीर की नसों में यानी हमारे नर्वस सिस्टम में खुद को दोबारा स्वस्थ करने की कुदरती ताकत होती है। लेकिन यह ताकत भी असीमित नहीं है। सभी डॉक्टरों का एक ही मत है, आप जितनी जल्दी कदम उठाएंगे, ठीक होने की संभावना उतनी ही अधिक होगी। अगर मामला बहुत बिगड़ चुका है और नसें पूरी तरह खत्म हो चुकी हैं, तो उन्हें दोबारा ठीक करना नामुमकिन है। लेकिन अगर केवल नसों की ऊपरी सुरक्षा परत को नुकसान पहुंचा है और अंदर के तंतु अभी भी जीवित हैं, तो सही वातावरण मिलने पर हमारा शरीर खुद अपनी मरम्मत शुरू कर सकता है। अब सवाल उठता है कि यह सही वातावरण क्या है? सबसे पहला और सबसे जरूरी काम है उस कारण को जड़ से खत्म करना जो नुकसान पहुंचा रहा है। यानी आपको अपने खानपान में चीनी और मीठी चीजों को तुरंत कम करना होगा, ताकि शरीर में होने वाली अंदरूनी सूजन और जलन को रोका जा सके। अगर आप यह बुनियादी बदलाव नहीं करते, तो बाकी कोई भी इलाज वैसा ही होगा जैसे किसी छेद वाली नाव से पानी बाहर फेंकने की कोशिश करना, बिना उस छेद को बंद किए। यही वह मुख्य आधार है जिस पर आपकी नसों की तंदुरुस्ती और पूरी रिकवरी टिकी हुई है। तो चलिए जानते हैं कि बेहतर सेहत के लिए आज से ही आप क्या कदम उठा सकते हैं। सबसे पहले अपनी रसोई और फ्रिज की अच्छी तरह जांच करें। जितनी भी मीठी चीजें हैं, जैसे कोल्ड ड्रिंक, डिब्बाबंद जूस, मिठाइयाँ और बिस्कुट, इन्हें अपनी डाइट से बाहर कर दें। अब से कोई भी सामान खरीदते समय पैकेट पर लिखे लेबल को ध्यान से परखने की आदत डालें। अगर सामग्री की लिस्ट में पहले 5 नामों में चीनी या उसका कोई दूसरा रूप शामिल है, तो उस चीज को न खरीदें। अपना पूरा ध्यान प्राकृतिक और ताजे खाने पर लगाएं। खूब सारी हरी और पत्तेदार सब्जियां खाएं। साथ ही प्रोटीन के लिए दालें, अंडा, पनीर, चिकन या मछली को शामिल करें। शरीर के लिए जरूरी हेल्दी फैट्स जैसे कि जैतून का तेल, अखरोट और अलसी के बीजों का इस्तेमाल करें। ये चीजें न केवल आपकी नसों को अंदर से मजबूत बनाएंगी, बल्कि खून में शुगर के स्तर को भी काबू में रखेंगी। अक्सर हमें बीच बीच में बिस्कुट या टॉफी खाने की आदत होती है। इसे पूरी तरह बंद कर दें। अगर भूख लगे तो एक मुट्ठी सूखे मेवे, थोड़ा सा पनीर या खीरे गाजर के टुकड़े ले। शुरुआत में मीठे की बहुत याद आ सकती है और आपको थोड़ा मुश्किल भी लग सकता है, लेकिन यकीन मानिए, बस कुछ ही हफ्तों में आपका शरीर इस बदलाव को अपना लेगा और आप खुद को पहले से कहीं ज्यादा तरोताजा और तंदुरुस्त महसूस करेंगे। खानपान के अलावा भी कुछ ऐसी बातें हैं जो आपकी नसों को सुरक्षित रखने और उन्हें फिर से सेहतमंद बनाने में बहुत काम आती है। सबसे पहले तो शरीर में उन विटामिन और खनिजों की कमी को पूरा करना जरूरी है जो हमारे नर्वस सिस्टम के लिए बहुत खास है। इसमें विटामिन बी पर खास ध्यान दें, जैसे B1, B6 और B12। ये नसों की ऊपरी परत को बनाने और नसों के संकेतों को सही तरह से पहुंचाने में मदद करते हैं। इसके साथ ही विटामिन डी और अल्फा लिपोइक एसिड जैसे एंटीऑक्सीडेंट्स भी जरूरी हैं, जो नसों को होने वाले नुकसान से बचाते हैं। रोजाना थोड़ी कसरत करना भी एक बहुत असरदार तरीका है। इससे शरीर की बारीक नसों तक खून का बहाव बेहतर होता है और कोशिकाएं इंसुलिन का सही इस्तेमाल कर पाती हैं। बढ़ती उम्र में संतुलन और तालमेल बढ़ाने वाली एक्सरसाइज सबसे अच्छी रहती है। और आखिर में सबसे जरूरी है एक अच्छी और गहरी नींद, क्योंकि सोते समय ही हमारा शरीर नसों की मरम्मत करने और उन्हें फिर से तरोताजा करने का सबसे बड़ा काम करता है। तो चलिए आज की बातों का सार समझते हैं। हमारे शरीर की नसों को धीरे धीरे खोखला करने वाला सबसे खतरनाक और आम जहर है हमारे भोजन में चीनी की अधिकता।
यह हमारे शरीर के अंदर ऐसी प्रक्रियाएं शुरू कर देती है जिनसे नसों के रेशों को गंभीर नुकसान पहुंचता है। इसके लक्षण क्या हैं? हाथों पैरों में झंझनाहट, सुन्नपन, जलन जैसा दर्द, मांसपेशियों में कमजोरी, चलने में संतुलन की कमी और यहां तक कि शरीर के अंदरूनी अंगों के कामकाज में गड़बड़ी। याद रखिए, ये समस्या सिर्फ शुगर के मरीजों के लिए नहीं है, बल्कि उन सभी के लिए है जो ज्यादा मीठा और बाहर का मिलावटी खाना पसंद करते हैं। लेकिन सबसे बड़ी और राहत की बात जो मैं आपको बताना चाहता हूं, वो ये है कि यह कोई आखिरी फैसला नहीं है। आप इसे बदल सकते हैं। अगर आप अपनी डाइट पर काबू पाएं, इस मीठे जहर को अपनी जिंदगी से बाहर निकालें, सही पोषण लें और थोड़ा व्यायाम शुरू करें, तो न केवल आपकी नसों का नुकसान रुक सकता है, बल्कि आपके शरीर को फिर से तंदुरुस्त होने का मौका भी मिल सकता है। आप वाकई अपनी जिंदगी में फिर से वही आराम और चलने फिरने की खुशी वापस पा सकते हैं। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको यह जानकारी काम की लगी, तो कृपया इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि सेहत से जुड़ी ऐसी जरूरी बातें आपसे छूट न जाएं। अब एक सवाल आपके लिए, क्या आपने कभी खुद में या अपने किसी करीबी में इनमें से कोई लक्षण देखे हैं? या शायद आप मीठा छोड़ने की कोशिश कर रहे हैं? अपना अनुभव नीचे कमेंट्स में जरूर लिखें। आइए इस पर चर्चा करते हैं।